जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भी तो संवैधानिक नहीं है। उन्होंने भी यही बात की। देश के संविधान ने राम को कब से खारिज किया है? आप देश के संविधान में बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं उसमें प्रभु राम श्री राम जी का चित्र का अंकन किया गया है, लेकिन जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, जो शरीयत को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोग को क्या किया जा सकता है? उनकी बोली, उनका चाल, उनका रहन उसी लायक है। जो जिस लायक होता है उसको उसी जगह रहना चाहिए, वरना वो हिंदुस्तान के लायक बोली बोलते हैं, नहीं हिंदुस्तान के संविधानों को मानते हैं, नहीं हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान की बात को मानने को स्वीकार नहीं है तो उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा। और जो शरीयत को मानते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी संवैधानिक पद में, और संवैधानिक पद में बैठे हैं तो संविधान की शपथ लिए हैं, ना कि शरीयत का शपथ लिए हैं। आप संविधान का शपथ लेके मंत्री बनते हैं और मंत्री बनने के बाद इस तरह का बयानबाजी करते हैं, तो हमारी जो पार्टी है सीधे तौर पे हेमंत सरकार पे क्वेश्चन कर रहा है कि उस मंत्री को बर्खास्त करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी चल रहे हैं। अभी ईद में उन्होंने सबको गिफ्ट देने का काम किया है। आप अगर उनकी घर बन रहा है किसी पर तो वहाँ पर मुस्लिमों को भी मिल रहा है। इसे मोदी जी के कहीं पर भी इस योजना में ऐसा नहीं है कि यह देश सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का है। यह देश सबका है, संविधान से चलने वाला देश है। हम ये चाहते हैं बस। हम लोग गवर्नर हाउस तक जाएंगे और गवर्नर से भी इस बारे में हम लोगों का मांग यही है कि ऐसे अक्षम व्यक्ति को अविलंब जो है सरकार से बर्खास्त किया जाए। हफीजुल अंसारी जो राज्य के मंत्री हैं, उनके बयान के बाद एक बयान उन्होंने दिया कि हमारे लिए एक हाथ में दिल में कुरान, हाथ में संविधान है और हमारे लिए शरीयत पहले आता है। अब उस पर बड़ा बवाल हो चुका। बवाल तो हो ही रहा था, लेकिन अब सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ये तमाम भाजपा के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। हम उनसे समझते हैं कि आखिर क्या आपत्ति है उनको एक छोटे से बयान पर। अशोक भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग भी तो एक बात कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भी तो संवैधानिक नहीं है। उन्होंने भी यही बात की। देश के संविधान ने राम को कब से खारिज किया है? आप देश के संविधान में बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं उसमें प्रभु राम श्री राम जी का चित्र का अंकन किया गया है, लेकिन जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, जो शरीयत को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे लोग को क्या किया जा सकता है? देखिए, हम लोग तो स्पष्ट कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को पालन करेंगे, ना कि शरीयत को मानेंगे। और ये लोग समय समय पर, वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी दल हो, आप देखेंगे कि समय समय पर ये लोग संविधान को दोयम दर्जा का समझते हैं और शरीयत को प्राथमिकता देने का काम करते हैं। ये कभी 4% धार्मिक रूप से आरक्षण देने की बात करते हैं। क्या बाबा साहब ने यही बात को लेकर संविधान का निर्माण किया था? बाबा साहब ने स्पष्ट किया था कि इस देश में जाति के आधार पर आरक्षण होगा, ना कि धर्म के आधार पर। कर्नाटक में क्या हो रहा है? तेलंगाना में क्या हो रहा है? अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। यह देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा। और जो शरीयत को मानते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग सबको पाकिस्तान में भेज देना चाहते हैं? उनकी बोली, उनका चाल, उनका रहन उसी लायक है। जो जिस लायक होता है उसको उसी जगह रहना चाहिए, वरना वो हिंदुस्तान के लायक बोली बोलते हैं, नहीं हिंदुस्तान के संविधानों को मानते हैं, नहीं हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान की बात को मानने को स्वीकार नहीं है तो उसको यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं है। संदीप भाई, आप हिंदू हैं, आपके लिए गीता, वेद, कुरान, रामायण ये पहले आएगा या संविधान पहले आएगा? देखिए, वो एक धर्म पद्धति है और संविधान से देश चलता है, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन कभी भी संविधान की जब हम शपथ लेते हैं और संविधान सर्वोपरि होता है, तो निश्चित तौर पर जो इस संदर्भ में आपने प्रश्न किया है, जो मंत्री ने जिस तरह से संविधान की शपथ लेकर के मंत्री पद पर जाकर के बैठे हैं, वही संविधान को आघात करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हम लोग गवर्नर हाउस तक जाएंगे और गवर्नर से भी इस बारे में हम लोगों का मांग यही है कि ऐसे अक्षम व्यक्ति को अविलंब जो है सरकार से बर्खास्त किया जाए। लोग चाहते हैं कि हफीजुल अंसारी को बर्खास्त कर दिया जाए। इस तरह की मानसिकता
जिन लोगों में है, निश्चित तौर पर उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग मतलब उनका ही आरोप है कि आप लोग मुसलमानों के पीछे ही पड़े रहते हैं, आप लोग चाहते ही नहीं कि मुसलमानों का कुछ हो पाए। कभी बाप, कभी 3 तलाक, कभी 370, कभी कुछ। अब एक बयान पे बवाल है। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उनकी योजनाओं को देखिए, क्या किसी भी योजना में मुस्लिम हिंदू का फर्क किया गया है? क्या आप कह सकते हैं कि जो योजना हिंदू को मिलता है वो योजना मुसलमान को नहीं मिलता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी चल रहे हैं। अभी ईद में उन्होंने सबको गिफ्ट देने का काम किया है। आप अगर उनकी घर बन रहा है किसी पर, तो वहाँ पर मुस्लिमों को भी मिल रहा है। इसे मोदी जी के कहीं पर भी इस योजना में ऐसा नहीं है कि यह देश सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का है। यह देश सबका है, संविधान से चलने वाला देश है। हम ये चाहते हैं बस। रितेश जी साथ क्या दिक्कत होगी? छोटा सा बात है, उन्होंने कह दिए कि भाई हम शरीयत को मानेंगे। आप लोग भी तो कहते हैं जो राम का नहीं वो काम का नहीं। देखिए, बात ऐसा है कि माननीय मंत्री जी संवैधानिक पद में, और संवैधानिक पद में बैठे हैं तो संविधान की शपथ लिए हैं, ना कि शरीयत का शपथ लिए हैं। आप संविधान का शपथ लेके मंत्री बनते हैं और मंत्री बनने के बाद इस तरह का बयानबाजी करते हैं, तो हमारी जो पार्टी है सीधे तौर पे हेमंत सरकार पे क्वेश्चन कर रहा है कि उस मंत्री को बर्खास्त करे, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। बस यही मांग है हमारा।